बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा से। जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद वी.डी. शर्मा ने चंदला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आए और वहीं दूसरी ओर देखा जाए कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद वी.डी. शर्मा के विरोध में की नारेबाजी लगाए, मुर्देबाद के नारे और पुतला भी जलाया। जैसा आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा चुनाव 2023 में चंदला विधानसभा के प्रत्याशी दिलीप अहिरवार को जीत दिलाने को लेकर भाजपा कार्यालय में सांसद वी.डी. शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर निर्देश दिए, तो वहीं शर्मा ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। दिलीप अहिरवार को टिकट मिलने से नाराज वर्तमान में रहे राजेश प्रजापति के समर्थकों ने सांसद के आने से पहले विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं पुलिस द्वारा सख्ती दिखाते हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं देखा जाए तो वी.डी. शर्मा का पुतला भी जलाया गया और मुर्दाबाद के नारे भी जमकर लगाए गए। मीडिया से बात करते समय सांसद राजेश प्रजापति द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों से भागते नजर आए, बोले विरोधी लोगों को मजा चखाएंगे। वहीं सांसद में विरोधी दल कांग्रेस को आधे हाथ लिया और कहा दिग्विजय सिंह की सरकार बंटाधार सरकार थी, भाजपा ने विकास किया है और अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। कांग्रेस में हमेशा से अंग्रेजों के जींस रहे हैं, उनके सिद्धांत हैं फूट डालो शासन करो। जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि वी.डी. शर्मा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कांग्रेस के जींस रहे हैं, कांग्रेस में हमेशा से कांग्रेस के जींस रहे हैं और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। दिग्विजय सिंह की सरकार बंटाधार सरकार थी। उन्होंने कहा, जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और दिलीप अहिरवार के टिकट मिलने से नाराज वर्तमान में रहे राजेश प्रजापति के समर्थकों ने सांसद के आने से पहले विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस द्वारा सख्ती दिखाते हुए लोगों को किया गया गिरफ्तार। वहीं देखा जाए तो वी.डी. शर्मा का पुतला भी जलाया गया, मुर्दाबाद के नारे भी जमकर लगाए गए। जैसा आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ब्यूरो रिपोर्ट। वी.डी. शर्मा, 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 वी.डी. शर्मा। मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक ऐसे नौजवान साथी, जो नौजवान तो है ही भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रति, अपने विचार के प्रति, जिसने अपने छात्र जीवन से और लगातार काम करते हुए इस क्षेत्र की जनता के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी ने उसे अवसर दिया है। ऐसे छोटे भाई दिलीप अहिरवार भारतीय जनता पार्टी के चंदला विधानसभा के प्रत्याशी हैं और ऐसे नौजवान कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने आज चंदला विधानसभा में आज प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। मैं विकास की बात करूंगा तो विकास तो भी हमारे विधानसभा के सेक्रेटरी भी कह रहे थे, उन्होंने कई प्रकार की चीजें बोलने किया है और विकास की लंबी फहरिस्त है। खजुराहो लोकसभा के अंदर और चंदला विधानसभा के अंदर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी तो जो काम हुआ है वो तो हुआ ही है। आगामी समय में चाहे सड़कों से लेकर के हर घर में पानी नल से पहुंचे, इसकी व्यवस्था तो प्रधानमंत्री कर ही रहे। इस क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के भी इस क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान के लिए भी ये भारतीय जनता पार्टी का आपका सांसद, आपका कार्यकर्ता काम लगा कर काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सुबह हमने यहां से रिसीव करके वो अभी चित्रकूट गए और लौट करके भी आने वाले हैं। उन्होंने मुझे उतरते समय पूछा क्षेत्र की क्या स्थिति है, ठीक तरीके से मैदान में सब लोग लगे हैं, क्यों तो मुझे रिसीव करने के लिए आए हो, क्षेत्र में जाओ। मैंने कहा आज इसी क्षेत्र में
आपको आने से पहले मैं 3 विधानसभाएं करके आया हूँ और अभी आपको छूटने के बाद फिर 2 विधानसभाएं करूंगा और अभी जो 1 घंटे का 2 घंटे समय मिल रहा ध्यान रखते हुए जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में, मैं कार्यकर्ता भाइयों बहनों आपसे पूछना चाहता हूं, 1 मिनट मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी तब इस क्षेत्र के क्या हाल थे, जरा आप लोग बताइए। यहाँ का दुरावस्था का दौर था कि नहीं था, जरा बताइए, था कि नहीं था? सड़क बिजली पानी की उपलब्धता थी क्या यहाँ? सड़कों के दुरावस्था का दौर था कि नहीं था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनी, उमा भारती जी ने अरे ये बात आपको बोली है, किया कि नहीं किया? आज सड़कों का जाल बिछाए कि नहीं बिछाए? आज स्वास्थ्य की और शिक्षा की सुविधा मिली है कि नहीं मिली? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरे बहनों भाइयों, आज मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो गरीब अंतिम छोर पर चंद्रा के छोर पर रहता है, जो झोपड़ी में रहता है, मैं भी अपने सपने के घर में रह सकूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि जिस गरीब के पास घर नहीं था उस गरीब को घर देने का काम किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को घर देने का। आज मैं चंद्रा विधानसभा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जो गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर तय कर दिया कि मेरी सरकार बनी है, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और मेरी सरकार में कोई गरीब अब प्रधानमंत्री जी के रहते हुए पैसे के अभाव में वो इलाज से वंचित नहीं होगा। 75 वर्षों में उस गरीब की किसी ने चिंता नहीं की, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी सामान्य गरीब परिवार से आता हूं। अगर कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए ऑपरेशन के लगेंगे। मुझे मेरे भाइयों बहनों बताओ, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो एकदम जेब से निकाल करके 1 लाख रुपए डॉक्टर को दे देंगे? इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इनसे मांगेंगे, उससे मांगेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया भारत के अंदर कोई गरीब अब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में इस मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का एक परिवार को फ्री में इलाज कराने का अधिकार किसी ने दिया? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 62 लाख लोग ये आयुष्मान कार्ड मिला है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना दी, 30 लाख लोग इलाज करा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चाहे लाडली लक्ष्मी योजना होगी, चाहे कन्यादान योजना होगी, चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थदर्शन योजना होगी, या फिर लाडली बहना योजना, जो आज मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 30 लाख बहनों को उनके खाते में 1250 रुपए हर महीने जाते हैं, इस महीने भी मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज समाज के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के तहत सबके जीवन में खुशी कैसे आएगी, उनके आंखों में खुशी कैसे आएगी, ये काम किसी ने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे चतरा होगा, चाहे राजनगर होगा, छतरपुर होगा, देश और प्रदेश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है। तो विकास और गरीब कल्याण, मैं एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, विकास और गरीब कल्याण ही हमारी ताकत है। हमने हर गरीब को ताकत देने का काम किया है, हर क्षेत्र में विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश को ताकत दी है। तो मेरे बहनों और भाइयों, इस ताकत के आधार पर चंदला के एक एक बूथ पर जाकर के बात करने की जरूरत है। ये जो कांग्रेस जाएंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, गुमराह करेंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे, केवल एक ही काम कर रहे हैं, जमीन पर कुछ बचा नहीं है। जब 2003 की कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की थी, जो बंटा ढाल बन गए थे, पूरे मध्य प्रदेश को बंटा ढाल बना दिया था। जब वो चंदला आई थी तो मैंने कहा था, वो मेरे ऊपर बड़े आरोप लगा रहे थे, तो मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी, आप आरोप लगाने के लिए चंदला पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शुक्र मनाओ, क्योंकि तुम्हारी सरकार अगर होती तो आप चंदला आने के लिए 3 दिन लगते। एक दिन भोपाल से चलते तो सागर में आके पहुंचते सड़कों पर, और सागर से चलते फिर दूसरे दिन छतरपुर आते, फिर रात को रुकते, और तीसरे दिन आते तो चंदला आते आते पहुंचे। सड़कें इतनी खराब थी कि चंदला आते आते आपकी हड्डी और पसली दोनों टूट जाती। आप शुक्र मनाइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो उसने इस प्रकार की सड़कें, इस प्रकार के हाईवे बना करके दे दिए कि हम 3 घंटे 4 घंटे के अंदर किसी भी टूरिस्ट स्थान पर पहुंच जाते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। तो यहां बैठे हुए कार्यकर्ताओं को चाय की दुकान पर, पान के ठेले पर, गांव के अंदर चौपाल पर हमें कहने की जरूरत है कि विकास किसने किया है, तो आम आदमी कहता है अब विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये 15 महीने की गलती से कांग्रेस की सरकार बनी थी, गलती से बन गई थी। वोट बीजेपी को ज्यादा मिला था, लेकिन गलती से कांग्रेस की सरकार 3-4 सीटों से बन गई थी। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपको कहने के लिए आया हूं कि जो 2003 के बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को कांग्रेस के समय में दुरावस्था का दौर था, हमारी सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया। अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक एक विधायक, एक एक विधानसभा जीतने की जवाबदारी हम सब कार्यकर्ताओं की है। क्योंकि 3-4 सीटें गड़बड़ हो गई थी, गलती से आ गए थे, और यही कमलनाथ से मैं कहना चाहता हूं, आप पूछिए कि तुम्हारी सरकार थी 15 महीने, किसानों का कर्जा किसी का माफ किया था? जरा बताओ, किसी का किया था क्या? एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि किसान डिफाल्टर हो गए थे। बैंकों के अंदर कांग्रेस जी हमारे अध्यक्ष हैं, बैंक के अंदर किसान डिफाल्टर हो गए थे, और किसानों को 2200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना करके उन्हें फिर से डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाकर किसानों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी, कन्यादान योजना बंद कर दी थी, संबल योजना जो एक गरीब को हर प्रकार से संबल देने का काम करती थी, सारी योजनाओं को बंद करके कमलनाथ की सरकार ने हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाइयों, आज मैं आप सब लोगों से कहने आया हूं कि जिन्होंने गरीब का हक छीना, जिन्होंने किसानों से लेकर के, यहाँ बड़ी संख्या में नौजवान है, नौजवानों को आता बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000 रुपए, 1 रुपये किसी नौजवान को दिया था क्या? अरे जब ताकत से बताओ, दिया था क्या? 1 पैसा किसी नौजवान को नहीं दिया। 15 महीने की सरकार चली गई। तो ये झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, और फूट कैसे डाली जाए ये काम करेंगे। ये एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, भाजपा में नाराजगी कहां पर है, भाजपा में कौन नाराज है, भाजपा में कैसे लोगों को लाया जाए, यही इनके पास काम बचा है। तो ये फूट डालो, राज करो। वैसे चूंकि कांग्रेसी जो है, जितने हैं, ये अंग्रेजों के जीन्स कांग्रेसियों के खून में आज भी है। फूट डालो, राज करो। तो एक एक कार्यकर्ता भाई और बहनों, आपको बड़े उसके साथ, आपको तैयारी के साथ मैदान में रहना पड़ेगा। ये आएंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की ताकत बड़ी ताकत होती है। मुझे गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पर, मैं तो गर्व करता हूं
हूं यहाँ चंदला विधानसभा के कार्यकर्ताओं पर। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था तो मुझे मीडिया के लोगों ने कहा था कि वीडी शर्मा जी 12 दिन में चुनाव कैसे जीतोगे। तब मैंने कहा था चुनाव भाजपा में प्रत्याशी नहीं लड़ता, प्रत्याशी तो निमित्त मात्र का होता है। भाजपा का प्रत्याशी तो कमल का फूल एक एक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में यहां बैठे हुए जो कार्यकर्ता है ये इतनी पहला बन करके एक एक बूथ पर कार्यकर्ता के नाम जैसे कमल के फूल के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा प्रत्याशी कौन है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। तो आज इस चतरा विधानसभा में एक एक कार्यकर्ता को एक एक बूथ पर हमें तैयारी करने की जरूरत है। मेरे मंडल अध्यक्ष जिले का है, जिले के पदाधिकारियों जिले का है, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, ये भाजपा की ताकत है। गुजरात के अंदर 156 सीटें जीत करके आए तो प्रधानमंत्री का अभिनंदन हुआ। तो प्रधानमंत्री जी का मेरा अभिनंदन मत करिए। अगर भारत की राजनीति के इतिहास में अगर इतने रिकॉर्ड मतों से 27 साल की सरकार रहने के बाद अगर इतने 156 सीटें जीत करके आए, 53% वोट गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो इसका श्रेय किसी को है। तो उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति, बूथ समिति के कार्यकर्ताओं को है, जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे। तो इसलिए चंदला विधानसभा में, लोकसभा के अंदर भी मैं देख रहा था कहीं 85%, कहीं 90%, कहीं 75%। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर ही हो सकता है। और वो ताकत कौन सी है? तो दिलीप अहिरवार को निमित्त मात्र के लिए है। आप सब भारतीय जनता पार्टी के बूथ बूथ पर कार्यकर्ता, यही हमारी ताकत है। और दिलीप भैया कभी भ्रम में नहीं आना है। मैं तो भ्रम में नहीं हूँ, मैं सांसद हूँ, लेकिन भ्रम में नहीं हूँ। मुझे यहाँ की जनता ने चुन करके भेजा है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, उसके बावजूद अपने क्षेत्र के लिए, चंदला के लिए, अपने गांव गांव के लिए क्या किया जा सकता है और अवसर जनता और कार्यकर्ता देता है, तो हम तो जनता और कार्यकर्ता को नतमस्तक होकर के काम करते हैं। और यही ताकत है। इस ताकत के आधार पर ही इस चंदला विधानसभा में जैसे लोकसभा में रिकॉर्ड बना है, मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सब लोग एक सजग प्रहरी बनकर के प्रत्येक बूथ पर, तो ये चुनाव बूथों पर लड़ा जाएगा, भ्रम में नहीं रहना। मैं एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, छल कपट करने वाली ताकतें घूमेंगी, कुछ उनको दुराभास करेंगी। तो ये बैठा हुआ जो नेतृत्व है यहाँ पर, हम सब लोग मिलकर के एक एक बूथ पर चुनाव लड़ना है। रैली होगी, सभाएं होगी, मुख्यमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं छतरपुर के अंदर, पूरे सभी अपने लोकसभा क्षेत्र की यहाँ रैली होगी। अमित शाह जी आने वाले, कल या परसों अमित शाह जी खजुराहो आने वाले, सब लोग आएंगे। लेकिन हमारा काम तो प्रत्येक बूथ पर नजर रखना है, भ्रम में नहीं रहना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री भी है, ये जो हमारी ताकत है, ये ताकत मंडल की कार्यकारिणी, मंडल के पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ लोग, जो हो सकता है कार्यकारिणी में नहीं होंगे, हो सकता है किसी पद पर नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने अपने श्रम और पसीने से जीवन लगा करके, बालाराम मेहरबान से लेकर के हमारे इतने बड़े कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन यहाँ पर खपाया है, ऐसे कार्यकर्ता भी बहुत हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना जीवन लगा करके खड़ा किया है, लेकिन वो किसी जवाबदारी पर नहीं है। उन सबको साथ लेकर के हमें एक एक बूथ पर, तो कई गांव के अंदर तो ऐसे रहते हैं लोग कि जिन्हें कोई लेना देना नहीं, चुनाव आते हैं तो कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी के डट जाते हैं। तो ऐसे कोई कार्यकर्ता छूट नहीं जाए, ऐसे कोई कार्यकर्ता रह नहीं जाए। सबको सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, और विकास और गरीब कल्याण और हमारे नेता के प्रति दुनिया के अंदर जो मान और सम्मान है, हमारे नेतृत्व में जनता का जो विश्वास है, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का ये चंदला विधानसभा का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव बने। आज तो मैं केवल बैठक लेने के लिए आया हूं, अभी बाकी चीजें शुरू होंगी, दौरे भी होंगे, नीचे तक भी जाएंगे। आज तो चूंकि प्रधानमंत्री जी का बीच में 2 घंटे मिले थे मुझे, तो मैंने कहा कि चंदला में सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर
कार्यकर्ता एक बार मैदान में अपना झंडा लेकर के बूथ पर गांव में उतर जाएगा तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के चंद्रा विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप देख रहे हैं कि कितनी उमंग और उत्साह के साथ भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प को लेकर के उतरा है। भाजपा में कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है। कोई भ्रम न मुझे है न किसी को रहना चाहिए। कार्यकर्ता ताकत से मैदान में उतरा है। ऐतिहासिक बहुमत के साथ चंद्रा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये कार्यकर्ताओं का संकल्प। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक चुनाव जीतेगी, आप चिंता मत करिए। बाकी संगठन का हमारा काम है, वो हम करेंगे। कोई नाराज नहीं है, सब अच्छे, कोई नाराज नहीं है और विकास और गरीब कल्याण हमारी ताकत है। बहुत कुछ किसी के कहने से नहीं होता है। चलो 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 खरीद फरोख्त कोई उनके बारे में उनका जानकारी मध्य प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, ये हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का विश्वास और चंद्रा विधानसभा से लेकर खजुराहो लोकसभा में जो विकास के नए आयाम खड़े हुए हैं, ये ताकत के आधार पर इस चुनाव को पूरे जिले के अंदर सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। जिला बनाने की मांग लगातार हो रही है। पार्टी ने कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय आए हुए थे, किस तरीके से क्या हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित होकर संगठन के चुनाव, हम लोगों को सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है, ये सबको संकल्प दिलाया है। तो निश्चित हम सब कार्यकर्ता मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। किस तरीके की तैयारियां चल रही है अभी पार्टी की? भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटा तैयार रहता है, दिन रात काम करता है, जनता के बीच में जाता है। हमें तैयारी करने की क्या जरूरत है, हम तो निरंतर तैयारी में रहते हैं। कार्यकर्ता हम सबके बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनसंपर्क हमारा चल रहा है, जनता बड़ा स्नेह और आशीर्वाद उनका मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जनता से रिपोर्ट मिलने के बाद भी काफी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आप हाईली प्रत्याशी हैं, ये आप हमारी बात भी तो छापो कि हम क्षेत्र के हैं, कटेरा गांव के हैं, बार बार कह चुके, बाहरी नहीं है। जो नेता हमसे बाहरी कहते, पहले वो अपने गरीबान में झांक के देखे कि वो छतरपुर में क्यों रहते हैं। कांग्रेस के नेता जो ये बात को उड़ा रहे हैं, उनसे पूछो कि 365 दिन में एक दिन भी वो अपने बेनीपुर गांव में नहीं रहता, छतरपुर में महोबा रोड पर रहते हैं। हम तो इसी क्षेत्र में जन्मे, हमारे दादा परदादा जन्मे हैं, फिर भी हमसे बाहर ही। तो ये विपक्ष का आरोप है, बाकी जनता जनार्दन में कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई। लगातार जो मौजूदा विधायक राजेश प्रजापति आरोप लगाए जा रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, टिकट को लेकर के आपके खिलाफ कई विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न थानों में मामले भी दर्ज हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने नहीं सुना कि हमारे विधायक जी ने ये बोला है। निश्चित रूप से थोड़ी बहुत पीड़ा होती है। हम पार्टी में, हमारा बहुत बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी, और एक समान सब नेता होते हैं, और जब एक व्यक्ति को ही टिकट मिलती है, जब अन्य लोगों को नहीं मिलती है, तो थोड़ी उदासीनता जरूर होती है, मगर बाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एक हो जाता है। और ऐसे हमारे विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ और हमारे साथ, निश्चित हम साथ मिलकर साथ भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव जीतेंगे। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे
करेंगे चैनल के माध्यम जनता के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जब सच में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास का कार्य करती है, गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंचानी है, उसी को हम निरंतर चलाएंगे। और जो गाय की समस्या है, पहले भी हमारे पूर्व नेताओं ने, विधायक ने, सांसद जी ने कई गौशालाएं बनाई हैं और जो भी बची हैं वो भी हम शीघ्र बनाएंगे। और गाय की समस्या जो प्रमुख मुद्दा हमारी विधानसभा में है, जो थोड़ी बहुत बची है, उसको निरंतर स्वतः हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लगातार जनता जिले की भी मांग कर रही है चंदला विधानसभा को जिला बनाने के लिए, तो क्या अगर आपकी सरकार आती है और आप विधायक बनते हैं तो क्या इस पर आगे आपका चंदला क्षेत्र की जनता के साथ हम हैं। अगर चंदला क्षेत्र की जनता यहाँ की चंदला की मांग करती है तो उनके साथ खड़े होकर हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि चंदला को जिला बनाया जाओ। मैं चंदला क्षेत्र की जनता से अलग नहीं हूँ, जो जनता कहेगी उसके साथ। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा से, जैसा